Hello everyone, this is C. Ankit Toshniwal and you are watching Findex, the Commerce Learning Studio. हमने लास्ट वीडियो में पीवी रेशो से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखे थे। आज उन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें दे रखा है 2022 की सेल्स और प्रॉफिट, 2023 की सेल्स और प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2022 की सेल्स दे रखी है 2 लाख रुपए और 2023 की सेल्स दे रखी है 1,80,000 रुपए, जबकि प्रॉफिट दे रखा है 2022 का 10,000 और 2023 का प्रॉफिट दे रखा है 2,000 और पूछ रहा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो यानी पीवी रेशो निकालना है। तो देखिए, हमने जब फॉर्मूले पढ़े थे तो हमने देखा था कि अगर हमें 2 ईयर का डेटा दे रखा हो और पीवी रेशो निकालना हो तो पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है change in profit upon change in sales into 100। ठीक है, और हमें यहाँ पे 2 ईयर का डेटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है ईयर 2022 का डेटा और ईयर 2023 का डेटा। ठीक है, ईयर 2022 की सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, ईयर 2022 में सेल्स कितनी है? ईयर 2022 में सेल्स है 2 लाख रुपए और 2023 में सेल्स है 1,80,000 रुपए। 22 में तो सेल्स है 2 लाख रुपए की, जबकि 2023 में सेल्स है 1,80,000 रुपए की। जबकि जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 2022 में है 10,000 का और 2023 में है 2,000 का, 10,000 का 2,000 का। ठीक है, अब हमें निकालना है चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल्स। देखिए, चेंज कैसे निकलेगा? सॉरी, 2022 में जब 10,000 का प्रॉफिट हुआ और 2023 में जब 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो चेंज कितना हुआ? 8,000 का। 8,000 से प्रॉफिट कम हो गया हमारा। ठीक है, तो 10,000 माइनस 2,000 8,000 आ जाएगा। सिमिलरली अगर चेंज इन सेल्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। 2 लाख माइनस 1,80,000। अब हम इस वैल्यू को हमारी फॉर्मूले में फिट कर देंगे। प्रॉफिट का चेंज कितना आया? 8,000, जबकि सेल्स का चेंज आया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 40%। तो हमारा पीवी रेशो कितना हो जाएगा? 40%। सिंपल सा क्वेश्चन था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 वाला फॉर्मूला लगाना था। हमें 2 ईयर के डेटा दे रखे थे। 2022 में 2 लाख की सेल्स थी, 2023 में 1,80,000 की सेल्स थी, तो चेंज कितना हुआ? 20,000 का। 2022 में 10,000 का प्रॉफिट था, 2023 में 2,000 का प्रॉफिट था, तो चेंज कितना हुआ? 8,000। हमारे फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर दिया 8,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 यानी कि 40% हमारा पीवी रेशो आ गया। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। इसमें भी हमें 2022 और 2023 का डेटा दे रखा है, यानी कि 2 ईयर का डेटा दे रखा है। 2022 की सेल्स दे रखी है जो कि 2,52,000, 2023 की सेल दे रखी है 3,57,000। 2022 का जो प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है वो है 16,000 का लॉस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। 2023 का जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो है 19,000। तो यहाँ पे भी हमें 2 ईयर के डेटा दे रखे हैं और पूछा है पीवी रेशो के बारे में। चलिए, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है 2022 का डेटा और 2023 का डेटा। 2022 की सेल्स दे रखी है 2,52,000 और 2023 की सेल्स दे रखी है 3,57,000। 2,52,000 और 3,57,000। ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2022 में हमें 16,000 का लॉस हुआ, जबकि 2023 में हमें 19,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हुआ 16,000 का लॉस और यहाँ पे हुआ 19,000 का प्रॉफिट। और हमें निकालना है पीवी रेशो। हमारा पीवी रेशो का फॉर्मूला वही होगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100।
अब हमें निकाला है चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल्स। पहले निकाल लेते हैं चेंज इन सेल्स। सेल्स में कितना चेंज होगा? सेल्स में चेंज होगा 3,57,000 माइनस 2,52,000। ये हो जाएगा 3,57,000 माइनस 2,52,000, जो हो जाएगा 1,05,000। ठीक है, ये हो जाएगा 1,05,000। प्रॉफिट की हम बात करें तो हमारे प्रॉफिट में चेंज होगा, पहले लॉस था और अब प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा प्रॉफिट का जो चेंज है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे निकलेगा 19,000 माइनस 16,000, और ये हो जाएगा 19,000 प्लस 16,000 यानी कि 35,000। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगर लॉस का केस होगा तो ऐसा मत कर देना कि 19,000 में से 16,000 गए और 3,000 का हमारा चेंज आ गया, नहीं। लॉस का केस है तो 19,000 में से हम माइनस 16,000 लेस कर रहे हैं। 16,000 नेगेटिव में और 19,000 पॉजिटिव में का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा 35,000। और हमारा फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा 35,000 अपॉन 1,05,000 इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 33.33%, या फिर आप कह सकते हो 33/1/3%। इसके पीवी रेशो का फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। ये थोड़ा चेंज है। यहां पे कह रखा है द पीवी रेशो ऑफ ए कंपनी इज 40%, सेल्स इज 80,000 एंड फिक्स कॉस्ट इज 8,000। आपको कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 40% का पीवी रेशो और सेल्स 80,000 की। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या गिवन है? पीवी रेशो दे रखा है 40%, सेल्स दे रखी है 80,000। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 8,000 की, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 8,000 की। ठीक है, और पूछ रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, आई थिंक वेरिएबल कॉस्ट, राइट? ये 3 चीजें पूछ रहा है ना? यस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। चलिए देखो, हमें पता है कि अगर हमारे पास सेल्स है और पीवी रेशो है तो सेल्स इंटू पीवी रेशो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? कंट्रीब्यूशन। तो क्या हो जाएगा? सेल्स इंटू पीवी रेशो वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि पीवी रेशो निकलता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो फिर अगर मैं सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? पीवी रेशो भी दे रखा है और सेल्स भी दे रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 इंटू 40%, यानी कि 32,000। क्लियर? और हमें दे रखी है फिक्स कॉस्ट कितनी? 8,000 रुपीज़ की। चलिए अब हम हमारे स्टेटमेंट में चलते हैं। हमारे स्टेटमेंट में क्या क्या हमें मिल गया? सेल्स मिल गई 80,000 की, वेरिएबल कॉस्ट अभी नहीं पता। ठीक है, फिर हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया। जी हाँ, हमें मिल गया, हमने अभी निकाला 32,000 का कंट्रीब्यूशन। 32,000 का कंट्रीब्यूशन। हमें फिक्स कॉस्ट पता है। जी हाँ, हमें दे रखी है फिक्स कॉस्ट 8,000 की। तो क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 24,000। कैसे आया? अगर हमें कंट्रीब्यूशन पता है
अगर हमें फिक्स कॉस्ट पता है तो प्रॉफिट निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और वैसे भी हमारे स्टेटमेंट में क्या है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32,000 माइनस 8,000 इक्वल 24,000 प्रॉफिट। एक आंसर और आ गया हमारा। अब बचता है वेरिएबल कॉस्ट। देखिए हमने एक चीज़ और देखी थी कि अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो क्या बच जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो क्या सेल्स में से कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं बचेगी? बिल्कुल बचेगी। तो फिर हमें क्या करना होगा, 80,000 माइनस 32,000, यानी कि 80,000 माइनस 32,000, इससे हमारी क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 48,000। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 48,000। ये कैसे आई, बैलेंसिंग फिगर, बिल्कुल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। और ये भी कैसा है हमारे स्टेटमेंट से। तो हमारे स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया और हमारे तीनों आंसर भी आ गए। पहला आंसर क्या था हमारा, तो हमसे क्या पूछा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वो कितनी हो गई 48,000। फिर क्या पूछा हमसे पूछा टोटल कंट्रीब्यूशन 32,000 एंड टोटल प्रॉफिट, वो कितना हुआ हमारा 24,000। दैट्स इट। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले को इधर उधर करना था। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें हमें क्या दे रखा है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दे रखा है सेल्स ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, यानी कि पहले 6 महीने की बात कर रहा है, उसमें सेल्स है 2,50,000 और उस 6 महीने का प्रॉफिट है 50,000 का। इन द नेक्स्ट 6 मंथ सेल्स आर 3,75,000। अगले 6 महीने यानी कि नेक्स्ट 6 महीने में सेल्स जो है वो बढ़ जाती है और हो जाती है 3,75,000 और प्रॉफिट नेक्स्ट 6 मंथ पे कितना होता है 1 लाख। आपको पीवी रेशो निकालना है और फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए मैं यही बता देता हूं कि हमें डेटा दे रखा है ऐसे, फर्स्ट 6 मंथ एंड नेक्स्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ का हमें सेल्स दे रखा है 2,50,000। ठीक है, और नेक्स्ट 6 मंथ का हमें सेल्स दे रखा है 3,75,000। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, फर्स्ट 6 मंथ में 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि नेक्स्ट 6 मंथ में 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। हम पीवी रेशियोस में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाले फॉर्मूले से। ठीक है, प्रॉफिट पे चेंज कितना हुआ, 50,000 से 1 लाख हो गया, तो चेंज कितना हो गया प्रॉफिट में, प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा आपका 1 लाख माइनस 50,000 यानी कि 50,000। जबकि आपके सेल्स में चेंज कितना होगा, 3,75,000 से 2,50,000 हो गई, कितना चेंज होगा 1,25,000 इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 50,000 डिवाइड बाय 1,25,000 इंटू 100 यानी कि 40%। यह आ जाएगा 40%। तो हमारा पीवी रेशियो तो आ गया, कितना हुआ 40%। ठीक है, तो पहला आंसर तो आ गया हमारा पीवी रेशियो। अब पूछ रहे हैं फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, वो भी कब की, पूरे ईयर की। पूरे ईयर की याद रखना, ये डेटा 6 मंथ का है और ये डेटा नेक्स्ट 6 मंथ का है, तो इन दोनों डेटा को कंबाइन करेंगे तो पूरा ईयर बनेगा। ठीक है, तो ये पूरे ईयर की फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, हमें पता लग गया कि पीवी रेशियो 40% है, पहले 6 मंथ में पीवी रेशियो 40% है और नेक्स्ट 6 मंथ में पीवी रेशियो 40% है। ठीक है, तो अब हम इस पीवी रेशियो को किसी भी एक ही 6 मंथ में पुट कर देंगे। फर्स्ट 6 मंथ का डेटा दे रखा है, उसमें सेल्स कितनी है 2,50,000
और हमें पीवी रेशो कितना मिल गया 40%। क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेल्स इनटू पीवी रेशो यानी कि 240% कितना होगा 1 लाख रुपीस। ये क्या गया फर्स्ट 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट 6 मंथ का हमें प्रॉफिट भी पता है। प्रॉफिट कितना 50,000। एम राइट? यस। हमें पता है अगर हम कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 लाख माइनस 50,000 यानी कि 50,000। तो ये 50,000 जो फिक्स कॉस्ट आई है वो कब की आई है पहले 6 मंथ की। एंड वी नो कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। तो नेक्स्ट 6 मंथ की जब आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ में अगेन पीवी रेशो और सेल्स को यूज करके आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे और फिर उसमें से प्रॉफिट लेस करोगे तो उसका भी जो फिक्स कॉस्ट आएगा वो 50,000 आएगा। तो ये तो फर्स्ट 6 मंथ की थी। तो पूरे ईयर की कितनी हो जाएगी 50,000 इंटू 2 यानी कि 1 लाख। यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें जो फिक्स कॉस्ट मिल रही है वो सिर्फ 6 मंथ की मिली है, हमने जो फॉर्मूले यूज करके निकाली है, जबकि नेक्स्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट निकालना भी बाकी है। लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है टोटल में, हमें पता है फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है टोटल में, चाहे से आउटपुट चेंज हो या ना हो। तो नेक्स्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 50,000 इंटू 2। क्लियर है? और हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे 3,75,000 से भी पुट करके देख सकते हो। अगर आप पुट करोगे तो देखिएगा 3,75,000 इंटू 40% हमारा पीवी रेशो है, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 3,75,000 इंटू 40%, 1,50,000 का 1,50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, प्रॉफिट इस साल का कितना था, सॉरी इस नेक्स्ट इस 6 मंथ का कितना था 1 लाख, और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। तो इस 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट कितना जाएगी 50,000। देखो ये सेम आ रही है ना, इसका मतलब आपका आंसर सही है। आप चेक भी कर सकते हो, दोनों में फिक्स कॉस्ट जो आएगी वो सेम आएगी। और हमारी ईयर की फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 लाख रुपीस। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम और आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू सून।